कन्या उलूपी की कथा। महाभारत में अर्जुन के कई विवाहों का उल्लेख है, लेकिन उनमें से एक अनोखा विवाह नागकन्या उलूपी के साथ हुआ था। ये कथा अर्जुन के वनवास के दौरान घटी, जब उन्हें एक वर्ष के लिए अकेले रहकर तीर्थ यात्रा करनी पड़ी। ये कहानी प्रेम, कर्तव्य और त्याग की अद्भुत मिसाल है। अर्जुन का वनवास और गंगा स्नान। महाभारत में बताया गया है कि जब अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया, जबकि युधिष्ठिर अपने अस्त्र शस्त्र वहीं रखे थे, तो उन्हें नियम के अनुसार 12 वर्षों के वनवास की सजा मिली। अर्जुन ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान वे कई स्थानों पर गए और अंततः गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने पवित्र गंगा में स्नान करने का निश्चय किया। जब अर्जुन जल में प्रवेश कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उन्हें जल में खींच लिया। अर्जुन का नागलोक जाना। अर्जुन ने देखा कि उन्हें एक सुंदर नागकन्या जल के भीतर खींच रही है। कुछ ही पलों में वे नागलोक पहुंच गए, जहां नागराज वासुकी का भव्य महल था। अर्जुन को ले जाने वाली नागकन्या ने अपना परिचय दिया। महाबली अर्जुन, मैं नागराज वासुकी की पुत्री उलूपी हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। उलूपी ने अर्जुन को बताया कि उसने पहले ही उनके पराक्रम की अनेक कहानियां सुनी थी और उन्हें देखकर वह उन पर मोहित हो गई थी। अर्जुन का धर्म संकट और विवाह। अर्जुन धर्मपरायण थे और अपने नियमों का पालन करते थे। उन्होंने उलूपी से कहा, हे नागकन्या, मैं इस समय वनवास में हूँ और सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता। इस पर उलूपी ने उन्हें समझाया कि उनका ये वनवास केवल द्रौपदी से अलग रहने के लिए था, न कि संपूर्ण स्त्रियों से। वह अर्जुन को अपने प्रेम और समर्पण के बारे में बताने लगी। अर्जुन ने सोचा कि यदि वह उलूपी को ठुकरा देंगे तो ये अधर्म होगा, क्योंकि वह सच्चे हृदय से उनसे प्रेम करती थी। इसके अलावा नागलोक में उनका आतिथ्य भी धर्म का ही हिस्सा था। अर्जुन ने अंततः उलूपी से विवाह कर लिया और एक रात्रि वहां व्यतीत की। अर्जुन का विदा होना और इरावान का जन्म। अगली सुबह अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। विवाह के बाद अर्जुन नागलोक से बाहर आ गए और अपनी यात्रा जारी रखी। समय बीतने पर उलूपी के गर्भ से अर्जुन का एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम इरावान रखा गया। इरावान बड़ा होकर एक महान योद्धा बना और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा। उलूपी का पुनः अर्जुन की सहायता करना। महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन और उनकी संतानों का पुनर्मिलन हुआ, तब बब्रुवाहन, अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र, ने अनजाने में अर्जुन को युद्ध में मार दिया। जब यह समाचार उलूपी को मिला, तो उसने नागलोक से अमृत लाकर अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद उसने अपने तप और शक्ति से अर्जुन को एक विशेष वरदान भी दिया कि जल में युद्ध करते समय वे अजेय रहेंगे। और त्याग। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा की, तब उलूपी ने अपने पुत्र इरावान की मृत्यु के बाद संन्यास ले लिया। वह नागलोक लौट गई और तपस्या में लीन हो गई। कहानी से शिक्षा, धर्म और कर्तव्य का पालन। अर्जुन ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए उलूपी का अपमान नहीं किया और उसे स्वीकार किया। स्त्रियों की शक्ति। उलूपी एक शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला थी, जिसने न केवल अर्जुन को चाहा, बल्कि उन्हें संकट से भी बचाया। फ्राई, त्याग और समर्पण। उलूपी ने अर्जुन से प्रेम किया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगा। उसने अंत तक उनकी भलाई के लिए कार्य किया। अर्जुन और उलूपी ये कथा महाभारत की कई अनसुनी किंवदंतियों में से एक है। यह हमें प्रेम, कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। उलूपी की भूमिका भले ही छोटी हो, लेकिन वह अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उनकी बुद्धिमानी और समर्पण ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है।
Boom.